हम खामोश है, खामोश रहने दीजिए। ये हमारे नबी के साथ में जुड़े हुआ मामला है, और नबी के साथ में जब अगर जुड़े हुआ मामला रहेगा तो मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, चाहे जवान हो, बुढ़ा हो, बच्चा। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि 23 तारीख के दिन सुबह 6 बजे हमको तिरंगा रैली के शक्ल में मुंबई को जाना है। ये एमआईएम का कोई मोर्चा नहीं है, ये मुसलमानों का मोर्चा है, यानी कौम का मोर्चा है। इस बात को समझ चलिए। वो पुलिस वाले जो अगर एक मुसलमान ने अगर किसने अरे करके बोला तो 12 घंटे के अंदर उसको अंदर डाल देते, और महाराज का एक बाल भी वाक़ा नहीं हुआ। इसलिए हम सब जा रहे, और आप हिंदुस्तान के इतिहास में 23 सितंबर सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा। हजारों की तादाद में महाराष्ट्र के मुसलमान औरंगाबाद आएंगे और औरंगाबाद से मुंबई की तरफ जाएंगे और मुंबई को बंद करेंगे और उस मलून महाराज को गिरफ्तार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो जो कह रहा है कि मुसलमानों को मस्जिद से निकाल कर मारा जाएगा, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को मालूम है कि 23 तारीख के दिन अपन चलो मुंबई का नारा क्यों लगाया गया। तस्वीर सब हमारे हाफिज साहब ने बता दिए। वो मलून को सजा दिलाना है हमारे को, इस सोती हुई हुकूमत को जगाना है जो इस हुकूमत ने गोद लिए, शपथ लिए संविधान के ऊपर, और वो मुख्यमंत्री आके बोलता है कि इनके बाल को भी धक्का नहीं लगेगा। उनको ये बताना है कि आपने संविधान के ऊपर शपथ लिए, किसी एक व्यक्ति के ऊपर शपथ नहीं लिए। हमको इस बात को जागना है, हर मुसलमान को जागना है। ये मेरा अपना जाति मामला नहीं है, ये कोई किसी का जाति मामला नहीं है, ये हमारे नबी के साथ में जुड़े हुआ मामला है। और नबी के साथ में जब अगर जुड़े हुआ मामला रहेगा तो मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, चाहे जवान हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो, या कोई भी हो, या मर्द हो या औरत हो। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि 23 तारीख के दिन सुबह 6 बजे हमको तिरंगा रैली के शक्ल में मुंबई को जाना है, एक बड़ी तादाद में जाना है, ताकि ये बताए हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के अवाम को, हिंदुस्तान की हुकूमत को, और खासतौर से महाराष्ट्र की हुकूमत को कि औरंगाबाद का मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान सोया हुआ नहीं है। अगर हमारे नबी पे अगर बात आएंगी तो हमारी जान की बाजी लगा के हम उसको करके देंगे। इस बात को हम कहते हैं। और ये मीटिंग लेने का मकसद ही ये है कि आप लोगों में एक जागरूकता होना चाहिए, एक जागरूक बात होना चाहिए। और आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप 23 तारीख के दिन हमारे साथ में चलिए। ये एमआईएम का कोई मोर्चा नहीं है, ये मुसलमानों का मोर्चा है, यानी कौम का मोर्चा है। इस बात को समझ चलिए। ये कोई मसलक का नहीं है, कोई पार्टी का नहीं है, कोई भी पार्टी का आदमी इसमें शामिल हो सकता। इसलिए क्योंकि ये हम हमारे अपने नबी की शान के खिलाफ में उन्होंने बात की है। अब हमारे इस्लाम में क्या सजा है आप सबको मालूम है, पर हम एक हिंदुस्तान में रह रहे, तो हिंदुस्तान के संविधान को लेते हुए हम इसको एक संविधान वहाँ पे एक भेंट करना चाह रहे मुख्यमंत्री को, ताकि मुख्यमंत्री ने उस बात को एहसास करना कि मैंने जब शपथ लिया तो मैंने गोद के ऊपर लिया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान पे लिया। और वो पुलिस वाले जो अगर एक मुसलमान ने अगर किसने अरे करके बोला तो 12 घंटे के अंदर उसको अंदर डाल देते। और आज 58 पूरे महाराष्ट्र के अंदर एफआईआर दर्ज हुई और वो महाराज का एक बाल भी वाक़ा नहीं हुआ। इसलिए हम सब जा रहे हैं और आपसे भी गुजारिश की जाती है कि आप भी बड़ी से तादाद में हमारे साथ में चलिए करके। खुदा हाफिज़। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं, हमारे जमा होने का एक मकसद है कि हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं, दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। वो सब के लिए रहमत है, मोहब्बत है, और रहमत और मोहब्बत की तालीम दी है। और हम सारी इंसानियत के लिए अमन का पैगाम लेकर यहाँ से 23 सितंबर को मुंबई जाने वाले हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई आकर गुस्ताखी कर देता है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्या बात है कि 58 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है, लेकिन उन नाहंजार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। क्या वजह है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? इस वजह से हम मुसलमान तड़प उठेंगे और हम औरंगाबाद से चलकर मुंबई की तरफ रवाना होंगे और वहां पर जाकर हमारे मुख्यमंत्री को संविधान की कॉपी गिफ्ट करेंगे कि आप आइए और
ये संविधान की किताब लीजिए और देखिए कि हमारा कानून क्या आपको इसकी इजाजत देता है कि आप किसी को भी जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है आप उसकी पीठ थपथपाते हो, क्या कानून इसकी इजाजत देता है? हम ये बताने के लिए जा रहे हैं। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि आप भी हमारे साथ चलिए और इस मिशन को मजबूत बनाए। हमारा ये कहना नहीं है कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न की जाए, बल्कि सारे जितने भी धर्म, जितने भी मजाहिब हमारे मुल्क में गए, उन तमाम मजाहिब का आदर किया जाए, सम्मान किया जाए, उन सब का अदब हमारे दिलों में हो। हम सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं गए, हम सिर्फ रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं गए, बल्कि हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत गए कि जो तो सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजी गई है, मोहब्बत बनाकर भेजी गई है। हमें इस मुल्क से नफरत को मिटाकर यहाँ पर मोहब्बत के पैगाम को आम करना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और आप सबसे मेरी दरखास्त है कि आप भी हमारे साथ 23 सितंबर को मुंबई की तरफ रवा दवा हो, ताकि हम जाकर हुकूमत को सबक सिखाने में कामयाब हो सके। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जमा होने का मकसद क्या है। यहाँ पर हम लोग जमा हुए कोई सियासी जमात के झंडे के नीचे हम लोग यहाँ जमा नहीं हुए। हम लोग दो नारे के साथ यहाँ पर जमा हुए हैं। सबसे पहला नारा, नारा तकबीर। दूसरा नारा, तेरा मेरा रिश्ता क्या। इसी की निस्बत से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और इसी निस्बत को मद्देनजर रखते हुए हमें मुंबई की तरफ जाना है। आप लोगों को तफसीली मालूमात यहाँ के कॉर्पोरेटर हाजी इसाक साहब ने दी है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ और बातें बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर हर वक्त जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब से हमें हमारे हक को छीन कर लेना पड़ा। एक बात आप लोग जानते होंगे कि जब तक बच्चा रोता नहीं उस वक्त तक उसकी माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग कान खोल कर सुन लो। हिंदुस्तान में जो हुकूमत बैठी है, महाराष्ट्र में जो हुकूमत बैठी है, वो खुलेआम हमारी दुश्मन है। वो टीवी पर आकर, अखबार में, सोशल मीडिया के जरिए हमारे महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बार बार गुस्ताखी कर रहे हैं और हम लोग सोशल मीडिया के जरिए निषेध व्यक्त कर रहे हैं। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपको एक मिसाल दूंगा। आपने कुछ दिनों से, एक साल भर से आप लोग कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो चौराहे के ऊपर आप किसी का बैनर देखते हैं, उसका नाम जरांगे पाटिल है। उस 45 किलो के आदमी ने अपने समाज को जगाया, उठाया और उस समाज ने इकट्ठा होकर मुंबई को बंद किया। जो सीएम एकनाथ शिंदे कह रहा है कि मैं संत के बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा, वही सीएम कहता था कि मैं मराठों को आरक्षण नहीं दूंगा। उस 45 किलो के आदमी ने जब मुंबई को जाम किया, मुंबई बंद हो गया, तो सीएम खुद उसके पैरों के तले आ गया और कहा कि मुंबई को खाली कर दो, मैं तुम्हें आरक्षण दे दूंगा। हमें सीखना चाहिए। इकट्ठा होकर 23 तारीख को हिंदुस्तान के इतिहास में 23 सितंबर सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा। हजारों की तादाद में महाराष्ट्र के मुसलमान औरंगाबाद आएंगे और औरंगाबाद से मुंबई की तरफ जाएंगे और मुंबई को बंद करेंगे और उस मलून महाराज को गिरफ्तार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो जो 1.5 फुटिया, वो जो कह रहा है कि मुसलमानों को मस्जिद से निकाल कर मारा जाएगा। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, आप लोग समझ लीजिए। हिंदुस्तान संविधान से चलता है। हिंदुस्तान दादागिरी से नहीं चलेगा, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। और उस सीएम को
और इस महाराष्ट्र के आईजी को हम मुंबई जाएंगे, मुंबई बंद करेंगे और उनको संविधान की किताब देंगे और उनसे कहेंगे कि जिन मुसलमान नौजवानों को, जिस वंचित नौजवानों को आपने एक स्टेटस लगाने की वजह से सलाखों के पीछे डाल दिया और जो मोहब्बत का पैगाम देने वाले हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेहुरमती करता है, उसको आप गिरफ्तार नहीं करते। हमारा जो मजहब है हर समाज के लोगों की इज्जत करना हमें सिखाता है। हम किसी भी समाज के साधु संत की बेहुरमती नहीं करते। तो आप लोगों से मेहरबानी करके मैं गुजारिश करता हूं कि आप भी हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती मत कीजिए। हम खामोश है, खामोश रहने दीजिए। इसी के चलते 23 सितंबर को जो मोर्चा रखा गया है, उलमाओं की क़ियादत में इम्तियाज जलील साहब ने यह मोर्चे को रखा है। आप लोग एक सरों का समंदर लेके यहां से चलिए, मुंबई को बंद करेंगे। जब तक इन दोनों मलून को हवालात के पीछे नहीं डालेंगे हम वापस नहीं आएंगे। बोलो भाई, कौन कौन चलेगा? इंशाअल्लाह। जैसा हम लोग शादी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, फार्म हाउस पर जाते हैं, आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और कई जब समाज की बात आती है तो फोन कर कर पूछते हैं गाड़ियों का इंतजाम है, पिक्चर देखने के लिए जाते हैं। जब नहीं पूछते, ये हमारी तुम्हारी बात नहीं, ये हमारी सबकी बात है। अपने अपने तरीकों से गाड़ियां बुक करो। पूरे महाराष्ट्र के एक भी बस स्टैंड के ऊपर गाड़ी खाली नहीं रहनी चाहिए। औरंगाबाद शहर में, मुंबई के अंदर जो आखिरी गाड़ी होंगी, पहली गाड़ी और आखिरी गाड़ी इंशाअल्लाह औरंगाबाद में होंगी। बोलो भाई, सब नौजवान आएंगे इंशाअल्लाह। एक शेर कहूंगा और अपनी जगह लूंगा कि हंसने वालों हमारी टूटी हुई कश्ती को ना देखो, कि हंसने वालों हमारी टूटी हुई कश्ती को ना देखो, हौसला अब भी है तूफानों से टकराने का। खुदा हाफिज। नारे तकबीर। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद। 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।